नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं अभी मौजूद हूं लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी के पास। बात करेंगे कि ये पार्टी की स्थापना को लेकर के क्या मंशा है और क्या इनका विज़न है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और सिटीजन आवाज़ तो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, इसके लिए पंकज जी को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद जो आप लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी का हमेशा विषय वस्तु लेने के लिए आ जाते हैं, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। अगर बात करें कि इस पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था, क्योंकि पार्टी बहुत सारी है, लोगों के हित में कौन काम करती है, मुद्दा ये है। देखिए, लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी 2020 में कोरोना महामारी को देखते हुए ये पार्टी बिहार में लॉन्च हुई और लोकतांत्रिक लोक राज्य पार्टी का मेन मकसद है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का। हम पूरे भारत को मिथिला मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं, जो पूरा भारत मिथिला मॉडल हो। और मिथिला मॉडल इसके लिए हम रख रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र की शुरुआत ये मिथिला भूमि से हुआ था। इसके लिए हम पूरे भारत को मिथिला मॉडल बनाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए। अगर बात करें कि अभी आपकी पार्टी कहाँ कहाँ कार्यरत है? हमारा पार्टी महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और हम बिहार में लोगों को, जनता जनार्दन को जागृति दिलाने के लिए और यहाँ के लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि पूरे भारत में हम लोग घूमते हैं, दूसरे राज्य में रहते हैं और हम जो देखते हैं, जो पूरे भारत में सबसे पिछड़ा राज्य यदि देखा जाए तो वो बिहार है। और उसका मेन कारण है, जो बिहार पिछड़ा राज्य बनने का कारण है 1990 से, और आज भी बिहार दिनों दिन पीछे होते जा रहा है। यहाँ पे रोजगार नहीं है, यहाँ पे भ्रष्टाचार कदम कदम पे है। दूसरी नंबर, महिला का मान सम्मान नहीं है, शोषण महिला के साथ हमेशा होते रहता है, मर्डर हमेशा होते रहता है, जो आप लोग के न्यूज़ के माध्यम हम देखते रहते हैं। तो इसी को समापन करने के लिए बिहार के जनता को हम जगाने के लिए आए हैं, जो आप लोग जागिए। जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक बिहार नहीं बदलेगा। आपने जैसे बात किया कि रोजगार, क्राइम, सम्मान, ये जो वर्तमान की सरकार है अभी, ये सब तो वो भी काम कर रही है। वो कह रही है कि हमने रोजगार दिया, हमने क्राइम पे कंट्रोल किया, क्राइम पे उनका जीरो टॉलरेंस है, महिला को लेकर के उनका कहता है कि महिला को सुरक्षा है। हम आपको बताते हैं, भ्रष्टाचार की बात आज से नहीं, सभी पार्टी ने किया है जो हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। लेकिन क्या हम आप लोग से ही, आप लोग तो मीडिया दिन भर आप लोग मार्केट में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। ये सिर्फ कहने के लिए है। सभी पार्टी कहता है जो हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार तभी समाप्त हो सकता है जब सरकार की नीयत सही हो, काम करने की तरीका सही हो। आज आप कहते हैं जो यहाँ पे सरकार से काम कर रही है, तो फिर आप लोग के ही न्यूज़ के माध्यम से प्रत्येक दिन अलग अलग जिला में कभी मर्डर का आता है, कभी बलात्कार का आता है, कभी किडनैप का आता है। और रोजगार का आपने सवाल किया, तो मैं पूछता हूँ, जो बिहार में मुझे एक भी जगह ऐसा एक भी जिला बता दीजिए जहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा कोई भी कंपनी लगाया गया हो, जो पहले की कंपनी है या उस कंपनी को उसने फिर से जो है सो चालू किया हो, कहीं पे नहीं। ये लोग सिर्फ बिहार के अंदर जातिगत करके, जातिगत जनगणना करा करके सिर्फ बिहार को टुकड़ा टुकड़ा में और जनता को फूट दिलाने का काम लगता है। बिहार की राजनीति एक अलग ही रूप ले रही है। इसको क्या आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आप इसको एक तरह से ये देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति जातीय राजनीति है? देखिए, बिहार में हम तो हमेशा, प्रधानमंत्री को भी हमने पत्र भेजा था
जब नीतीश जी और तेजस्वी जी ने जातिगत जनगणना का मांग किए थे, तो हम जातिगत जनगणना के खिलाफ हमने पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा था और बिहार सरकार को भी भेजा था। जो देश के अंदर में और राज्य के अंदर में जातिगत जनगणना को खत्म करो और जनगणना करो। जब जनगणना शुरू होगा तो ये जो भेदभाव है ये सारे के सारे समाप्त हो जाएगा। दूसरी नंबर, जहाँ कमी है वहीं विवाद है, तो सबसे बड़ी चीज़ है जो कमी को समापन करना। तो उसके लिए शुरुआत करना पड़ेगा, जनता को खुद स्वयं को पहचानना पड़ेगा। जनता जब अपने आप को पहचान जाएगा, स्वयं को पहचान जाएगा, तो वो ब्रह्मांड तक पहुंच जाएगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भारत को मिथिला मॉडल बनाएंगे। मिथिला मॉडल बनाइएगा, वो अच्छी बात है, मगर क्या पहले आप अपने मिथिला को जल संकट से, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या जल संकट, जाम की समस्या, इससे मुक्त कर पाएंगे? देखिए, हमारा एजेंडा में भी है जो बाढ़ की समस्या है, किसान की समस्या है, रोजगार की समस्या है, ये हम सब आपके बीच में अभी हम रखेंगे भी, और ये सभी विषय पे हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो सभी सरकार मांगता है जनता से, मुझे 5 साल दो। यदि आपका नीयत यदि सही रहेगा तो कभी भी आपको 5 साल की आवश्यकता नहीं है। आप साल भर में पूरी बिहार को हम बदलने की ताकत रखते हैं। दूसरी नंबर, भारत की नीति नौकरी नहीं है। हमें वो काम करना है जो जनता को, महिला को घर घर रोजगार मिले। जैसे कि आप देखते होंगे जो हमारे देश के अंदर में, हमारे राज्य के अंदर में जिला कदम कदम पे भाषा बदलता है, उसी तरह कदम कदम पे हर एक जिला की अपनी अपनी पहचान है। तो उस जिला की जो अपनी अपनी पहचान है, उस जिला के बीच में उसी चीज़ का प्लांट लगाया जाए। 40 गांव 50 गांव को मिला करके यदि मान लीजिए गन्ना का खेती होता है एक जिला के अंदर, तो वहाँ पे गन्ना का खेती के ही प्लांट लगाया जाए। उससे क्या होगा, जो वहाँ के जो 50 गांव हैं, वो 50 गांव को घर बैठे रोजगार मिलेगा। आपने जैसे चीनी की बात की, गन्ना की बात की, तो सकरी चीनी मिल कई वर्षों से बंद पड़ा है। देखिए, सकरी चीनी मिल का ही विषय नहीं है। बिहार के अंदर में अशोक पेपर मिल, सकरी चीनी मिल, रयाम चीनी मिल, बहुत सारे ऐसे हैं। इसको लूट खसोट करने वाला कौन है? 1990 में लालू जी का सरकार आया था और वहीं से बिहार के अंदर जो बोलते हैं भ्रष्टाचार, मर्डर, बलात्कार, शोषण, ये सब जो शुरू हुआ 1990 से शुरू हुआ। फैक्ट्री को बेच दिया गया, फैक्ट्री के अंदर की एक एक पार्ट को जो है सो बेच दिया गया, और जो बचा खुचा सामान है वो जो है सो जंग लग करके वो खराब होते जा रहे हैं। तो सवाल यहाँ पे है, जो हमारा जो लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी का है, हम लोग जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हम लोग ने बनाए भी हैं, और जो हमने अभी बिहार में आकर के जो हम जनता के बीच में जो मुहिम चलाने जा रहे हैं, जो जागिए, हमने आपको जैसे बताया, हम बदलेंगे तो बिहार बदलेगा। तो पहले तो हमको बदलना है। जिस दिन हम बदल जाएंगे उसी दिन आपका ये जो तराई-माम की स्थिति है, ये सारी तराई-माम की स्थिति बंद हो जाएगी। और बिहार में मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ, जो घर घर सभी को रोजगार मिलना चालू हो जाएगा। और जितने भी कंपनी हैं, जो कंपनी अभी आप कहेंगे जो जितने चीनी मिल, ये हम भी जानते हैं, जो सभी चीनी मिल चालू नहीं हो सकता है, उससे प्रदूषण भी बढ़ता है और ग्रामीण क्षेत्र में उससे बहुत सारी बीमारी भी होता है। लेकिन उसी में से हम क्या करेंगे, जो सेलेक्ट करेंगे, जो हमारे को चीनी मिल किस जगह पे रखना है, स्टील फैक्ट्री किधर रखना है, साड़ी का डिजाइन का कंपनी किधर लगाना है, इस तरह से हर एक जिला में 50 गांव का टारगेट हम लोग लेकर के 50-50 गांव पे एक प्लांट लगवाए
पाएंगे, तभी जाकर के बिहार में हमेशा के लिए रोजगार होगा। और जो बिहार के जो नौजवान, बिहार के जो महिला, ये सब जो बिहार छोड़ करके दूसरे राज्य में जाता है और अपना मान सम्मान को खोता है, उस मान सम्मान को बचाने का पूरा जिम्मेवारी हम लोग का है। इसके लिए हम लोग को सभी को एक होकर के बिहार को बदलने के लिए हम आए हैं, बिहार के जनता को जगाने के लिए आए हैं, घर घर रोजगार देने के लिए आए हैं। चलिए बात करते हैं, वो तो मुद्दा हो गया, मतलब आपकी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो काम करेगी। 24 को लेकर के क्या रोड मैप है? देखिए 24 के ही रोड मैप पे हमने आपको पहला चीज़ आपको बताया, जो पहले तो जनता में जागृति आ जाए। हमारे पास तो बहुत सारे मैप रूट है जो हमारे डॉक्टर पोद्दार जी रखेंगे, एक एक चीज़ जो हम आगे इस 24 की क्या तैयारी की है, और एक ही जगह की नहीं, पूरी भारत की तैयारी हमने किया है। लोकसभा में हम पूरे भारत में कैंडिडेट देने जा रहे हैं। हमने इससे पहले पंचायती चुनाव हरियाणा में भी हमारा कैंडिडेट 4 कैंडिडेट जीता है। अभी महाराष्ट्र के नगर सेवकी का चुनाव होने वाला है, वहाँ पे भी हमारा कैंडिडेट सब उतर रहे हैं। और मुझे विश्वास है जो हमारा एजेंडा है वो एजेंडा सभी को पसंद आएगा, और एक दिन पूरे भारत देश में लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी का स्थापना होगा और पूरे देश में लोक राज्यम आएगा। 24 का रोड में हम लोग को ये बात है, जितनी पार्टी है हिंदुस्तान में ये कहीं ना कोई भ्रष्टाचार से जर्जरित है। विकास के मॉडल इसके पास है नहीं, क्योंकि विकास के जो थीसिस है इनके पास है ही नहीं। अगर हमारे बजट का 10% यानी इकोनॉमिक सिक्योरिटी रखा जाए, मान लीजिए इस साल का जो बजट है 45 लाख करोड़ रुपए से ऊपर, बिहार की बजट है 2,61,000 करोड़ रुपए से ऊपर। अगर बिहार का ही बात करें, मिथिलांचल में बैठकर हम लोग तो 26,000 करोड़ रुपया अगर जनता में बांट दिया जाए, युवा, किसान, श्रमिक और बाकी 90% जो है ये सरकारी में बांट दिया जाए, तो एक साल में विकसित हो जाएगा। हमारे युवा क्यों रोएगा, हमारे किसान क्यों भूख से मरेंगे, हमारे बच्चा क्यों तड़पेगा, हमारे बच्चा का कोई भविष्य तक नहीं है। ये कौन सा प्रशासन चल रहा है? किसी प्रदेश में किसी सरकार को देखिए कोई भविष्य नहीं है। हमारे युवा रो रहे हैं, काहे? रुपया का कोई कमी है, संसाधन का कोई कमी है? कमी नहीं है। दैट इज मगर वर्तमान सरकार ने कहा था कि जिस दिन मैं शपथ लूंगा उस दिन पहली कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा। क्या ये एक जुमलेबाजी थी या फिर कुछ और था? इस पे आप ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। सबसे बड़ी बात है जो ये लोग कह रहे हैं जो नौकरी देंगे 19 लाख हो 10 लाख हो, इसके मॉडल कहाँ है? रुपया कहाँ से आएगा? ये 2,26,000 ये 2,61,000 करोड़ रुपये जो बजट है नीतीश जी का, उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी कहाँ रखा है? युवा, किसान, श्रमिक, बच्चा के लिए कहाँ रखा है? आज जो बच्चे हैं, काल जो बच्चा पैदा होगा उसका भविष्य क्या है? दूर दूर तक उसका भविष्य दिखाई नहीं पड़ता। इन लोगों के पास केवल यही है, सत्ता में आ जाओ और भ्रष्टाचार में लिप्त रहो। इसी चलते उन लोग करोड़ों करोड़ रुपया मालिक है, हमारे जनता भिखारी है, तंगी में है, जी रहा है। ये विकास का मॉडल नहीं है। हमारे इंडियन राइट्स पार्टी, लोकतांत्रिक राज्यम पार्टी और उत्तर प्रदेश के सर्व धर्म पार्टी मिलकर हम लोग जो एजेंडा बनाए हैं, हमारे मूल उद्देश्य है भ्रष्टाचार को